नमस्कार दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपका अपना दोस्त पूरन फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी है वो महाराष्ट्र का एक कस्बा लगता है, जगह लगती है बुल्ढाना, जहाँ पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के अंदर माँ, पिता और एक बच्ची और भाई उनके वो रहा करते थे। बच्ची जब पैदा होती है तो उनसे घर वाले पूछते हैं कि बेटा तुम बड़ा होकर क्या बनोगी। तब वो कहते हैं कि पिताजी, मैं डॉक्टर बनूंगी। जब ये बात अपने परिवार वाले उस बच्ची के मुंह से सुनते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और उनका उस बच्ची का दाखिला करा देते हैं एक स्कूल के अंदर। जब वो बच्ची पढ़ती है तब वो बच्ची अच्छे अंकों के साथ, मतलब फर्स्ट डिवीजन अच्छे अंकों के साथ पास होती है। परिवार का हौसला ऐसे ही बरकरार रहता है। लेकिन जब वो बच्ची कक्षा 8 के अंदर जाती है तो अचानक से परिवार वालों को लगता है कि वो बच्ची अचानक से गुमसुम होने लगती है। जब परिवार वाले इस बात को देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि कोई तकलीफ होगी, क्या पता क्या जो भी है, लेकिन लगातार ऐसा चलता रहता है। एक दिन की बात है, जब वो बच्ची स्कूल से घर आती है, घर आने के बाद वो अपना दरवाजा बंद कर लेती है, गेट के अंदर कमरे के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उससे पहले उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा खाना वगैरह खा लो आप, लेकिन वो माँ की सुनती नहीं है और अपना कमरा बंद कर लेती है। कमरा बंद करने के बाद भी उसकी माँ उसको बोलती है, गेट खुलाने की कोशिश करती है और पूछती है बेटा तेरे को क्या हुआ, क्या तकलीफ है, मेरे को बताओ। लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। लेकिन माँ के रिक्वेस्ट करने के बाद कैसे भी करके उसको बताया जाता है कि बेटा मैं कुछ नहीं कहूँगी, तेरे को जो भी तकलीफ है मेरे को शेयर करो, मेरे को बताओ। तब वो दरवाज़ा खोल देती है। फिर माँ बारी बारी उससे पूछती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बताती है। लेकिन माँ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि बेटा अगर कोई भी कुछ भी हो तो मैं है ना उससे ही बात करूँगा, तेरे से कुछ नहीं कहूँगी, या मैं उससे ही झगड़ूंगी जिसने तेरे साथ कुछ गलत किया है, तो उससे ही मैं बात करूंगा, तेरे से मैं कुछ नहीं कहूँगी। तब वो बेटी काफ़ी टाइम इंतज़ार कराने के बाद, काफ़ी ज़्यादा घंटों के इंतज़ार कराने के बाद वो बच्ची हाँ करती है। और हाँ करने के बाद वो कहती है अपनी माँ से कि मम्मी, मैं कक्षा 7 तक तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कक्षा 8 के अंदर जैसे ही मैं आई तब एक टीचर जिसकी उम्र थी करीब 40 साल, वो टीचर मुझसे कहता है कि आज कहीं चलना है। मैंने हामी भर दी। हामी भरने के बाद जैसे ही मैं उसके साथ जाती हूँ, वो अकेला, मैं अकेली, वो एक सुनसान जगह ले जाता है। वो ले जाने के बाद मैंने पूछा कि यहाँ पर और स्टूडेंट कहाँ हैं, नहीं आई। तो वो ऐसे बोलता है कि यहाँ पर आएंगे, भ्रमण का टूर है। वो लड़की मान जाती है। लेकिन काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद भी फिर वो लड़की पूछती है तो टीचर कुछ नहीं बोलता और उस लड़की के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। वो लड़की ऑब्जेक्शन करती है, मना करती है, लेकिन वो अकेली लड़की कक्षा 8 में पढ़ने वाली वो क्या कर सकती थी जब अकेली लड़की और एक टीचर जिसकी उम्र 40 साल और उस बच्ची की उम्र करीब 12 साल, कक्षा 8 में पढ़ने वाली बच्ची थी वो, तो उस पर उस बच्ची का काबू नहीं हो सकता था। और उस टीचर ने उस बच्ची के हर एक कपड़े को नोच नोच तक उतारा और उतारने के बाद उसका रेप किया उस टीचर ने। जब उस बच्ची ने ऑब्जेक्शन किया कि मैं इस बात को अपने घर वालों को बताऊंगी, तब उस टीचर ने कहा कि अगर तुम इस बात को अपने घर वालों को बताओगी तो मैं तुम्हारे माँ, पिता और तुम्हारे भाइयों को ख़त्म कर दूंगा। तब वो बच्ची डर जाती है, सहम जाती है, घर वालों को नहीं बताती है। और जब वो घर पे आती है और कुछ नहीं बताती है तो उस टीचर की हिम्मत बढ़ जाती है
पढ़ने के बाद वो टीचर सोचता है कि इसने घर वालों को कुछ बताया तो है नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं। जब ये सब कुछ होता है तो उस टीचर की हिम्मत बढ़ जाती है और उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ वो बारी बारी से जैसे भी मौका मिलता है तो उसके साथ रेप करता है। लगातार ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन वो लड़की वो कुछ नहीं कहती है और ऐसा ही लगातार चलता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसने हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के बाद वो घर पे जाती है। जब घर पे जाती है और अपना कमरा बंद कर लेती है, तब उसकी माँ बारी बारी से उससे पूछती है। पूछने के बाद वो उसके दरवाजे के पास आती है और फिर रिक्वेस्ट करती है और पूछती है कि बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ मेरे को बताओ, मैं उसको सजा दिलाऊंगी। जो भी प्रॉब्लम है मेरे से शेयर करो, आप क्या हुआ आपके साथ। तब उस बच्ची ने हिम्मत जुटाकर अपनी सारी घटना उसको सुना दी, अपनी माँ को। जब माँ ये बात सुनती है तो उसका कलेजा एक तरह से थम जाता है। थमने के बाद वो सोचती है कि ये टीचर गलत है, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसके खिलाफ उस माँ ने कंप्लेन की और उसकी सारी रिपोर्ट दी पुलिस को। तब वो जाकर बंद हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमारे घर में भी ऐसा हो सकता है कि कोई बच्ची हो और ऐसा कर सकती हो, तो उसको आप प्यार प्रेम से अपनी रिक्वेस्ट करके उससे पूछताछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर गुस्सा कर सकते हो। आपकी बहन बेटी या फिर मेरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कह सकता मैं। तो आप रिक्वेस्ट करो, कोई भी हो सकती है, डरी सहमी, वो बता नहीं सकती, एक बच्ची होती है। और उससे रिक्वेस्ट करो आप, जो भी हो उसकी कंप्लेन उसको सुनो। सुनने के बाद आप उस पर एक्शन लो। तो ये बच्ची की जो घटना है वो ऐसी एक डरी सहमी बच्ची है जो अपने परिवार वालों को बताती नहीं है, उस अंजाम को भुगतती रहती है और सहनती रहती है उसके खिलाफ। जब उसने अपनी माँ को बताया तब पिता भी एक्शन में है, परिवार वाले सारे एक्शन में है और उस टीचर के खिलाफ उन्होंने पुलिस में कार्रवाई की। और आज वो पुलिस वाला जेल के अंदर बैठा है। ऐसे जो शिक्षा के देवता होते हैं, कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, गुरु ही होता है कि भगवान को भी मिलाता है। और जो गुरु ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, तो ऐसे गुरु भी नहीं चाहिए हमको। और उसके खिलाफ आप हिम्मत जुटाकर काम करो, एक्शन लो। डरने वाली कोई बात नहीं है। हमको भी बताओ, आप अगर कोई समस्या हो तो हम भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे, आपका सहयोग भी करेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त पूरन आलोरिया रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ ऐसे ही मिलता रहूंगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमको मेल करो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 8233332537। हमको बताइए, हम आपकी सहयोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। दोस्तों,